मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और आज का जो पीरियड है वो पीरियड नंबर है फर्स्ट, चैप्टर नंबर है 3rd जिसका नाम है वचन। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं अपन वचन। वचन का अर्थ हमारे जैसे अंदर होता है, वचन को बोलते हैं अपन जैसे कोई बात अपन कहते हैं मुंह से, उसको वचन कहते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण के अंदर जो वचन है उसका अर्थ है नंबर। ओके, वचन का अर्थ है संख्या। वचन का अर्थ क्या है हिंदी के अंदर? संख्या। और वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। तो अपने इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं, इंग्लिश व्याकरण होता है ना, जो इंग्लिश ग्रामर, उसमें भी होता है नंबर्स। तो हिंदी में इसको वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। ओके, अब देखते हैं वचन क्या होता है। तो वचन की डेफिनेशन को समझते हैं अपन। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे अपन वचन कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा शब्द जिससे अपन को ये पता चले कि ये वस्तु जैसे एक है। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेंसिल है, तो अब इसको मैं बोलूँगा पेंसिल, तो ये क्या है? एक। पेंसिल बोला तो मतलब एक पेंसिल है, और मैंने बोला पेंसिलें तो एक से ज़्यादा हो गई। तो ये हो गया कि जिस शब्द से अपन को पता चले कि ये एक है या एक से अधिक है उसे अपन वचन कहते हैं। तो एक बार वापस डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ मैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट है एक वचन, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। ओके, एक वचन मतलब आपको इसमें डेफिनेशन लर्न करना है अच्छे से। एक, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक। और वचन यानी संख्या। जिस शब्द से एक होने का पता चले उसे कहते हैं एक वचन। तो शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, तो गाय क्या है? एक है। मेज एक है। पुस्तक एक है। लड़का से अपन को क्या पता चलता है कि एक लड़का। ओके, तो ये सारे जो शब्द हैं एग्जाम्पल वो किसके हैं? एक वचन के। ओके, इसी तरह अपन देखते हैं नेक्स्ट बहुवचन। क्या दिया हुआ है? बहुवचन जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। ओके, शब्द की जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे अपन बहुवचन कहते हैं। जैसे गाय, मेजें, पुस्तकें, तोपे आदि, ये सारे क्या हैं? बहुवचन के एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ तक अपन पढ़ेंगे इस पीरियड में। वचन का अपन ने समझा वचन क्या होता है और वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको अपन करते हैं। तो अपने बुक्स में जैसे पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, वचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका मैं आपको बुक्स के अंदर टिक करवा रहा हूँ, आप टिक कर लें। वचन की जो डेफिनेशन है वो इधर से यहाँ तक है। ओके, फर्स्ट का एग्जाम्पल। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। इसमें अपन को नाम नहीं पूछा क्वेश्चन में, सिर्फ क्या पूछा है? प्रकार पूछा है। तो इसमें आप 2 लिख सकते हो, वचन 2 प्रकार के होते हैं। ओके, और अगर नाम भी लिख दो तो और भी अच्छा है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन से आप क्या समझते हैं? एक वचन मतलब जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का एक होने का पता चलता है उसे अपन एक वचन कहते हैं। तो एक वचन का जो आंसर है वो ये रहा। ओके, तो ये है सेकंड नंबर का आंसर। फिर है थर्ड का, जो इसमें पूछा है कि बहुवचन से आप क्या समझते हो, तो थर्ड का आंसर ये रहा, बहुवचन एग्जाम्पल के साथ। ओके, ये है थर्ड का। इसको आपको बुक्स के अंदर भी फिल करना है और आपके नोटबुक के अंदर भी आपको इसको करना है और अच्छे से लर्न भी करना है। लर्न करके आप बुक्स के अंदर फिल करना, फिर आप देख के अपने नोटबुक में कर सकते हो। अब है 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। ओके, तो इसमें आपको ऐसा नहीं कहा है कि बहुवचन करना है, इसको क्या कहा है? सिर्फ वचन बदलना है। तो जैसा कि अपन ने अभी तक ये पढ़ा नहीं है, तो अपन ने जहाँ तक पढ़ा है वो अपन ने क्वेश्चन किया है। तो ये अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे सारे क्वेश्चन। ओके, तो आज का जो आपका वर्क रहेगा इस पीरियड का वो रहेगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी नोटबुक के अंदर होमवर्क के रूप में करना है। और चैप्टर नंबर 3 था अपना वचन, और पीरियड आज का था वो था फर्स्ट। ओके।